तो कल आपको बताया था मेमोरी में स्ट्रक्चर याद रखिएगा बोला था। इसी स्ट्रक्चर से पूरा मेमोरी हायरार्की बनता है। तो ये आपके बताया था कि ये मदरबोर्ड एक सिस्टम के अंदर हमारे सबसे मेन जो सर्किट होता है जिसको मेन बोर्ड या मदरबोर्ड बोलते हैं, इसमें ही लगा होता है हमारा प्रोसेसर या सीपीयू। एक चिप लगा होता है, एक प्रोसेसर लगा होता है, सीपीयू हमारा। सीपीयू की मेमोरी को क्या बोलते हैं? आपको बताया था सीपीयू में लगा होता है रजिस्टर, ठीक। फिर लगा होता है कैश मेमोरी, फिर होता है रैम, और फिर लगा होता है रोम। तो ये 4 मेमोरी है जो मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं, मदरबोर्ड में लगे होते हैं, ठीक। इन्हीं चारों को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। और इसी से ही आपको पता चलता है कि कौन सबसे फास्ट है, कौन उसके बाद उसका नंबर आता है, मेमोरी हायरार्की जिसको बोलते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि रजिस्टर सबसे फास्ट है क्योंकि सीपीयू के सबसे पास है वो। कोई मेमोरी सीपीयू से जितने पास होगी, प्रोसेसर जितने पास होगी, उतना जल्दी डेटा वहां पहुंच जाएगा सीपीयू तक। इसलिए हम लोग बोलते हैं रजिस्टर सबसे फास्ट है। तो सीपीयू के जितना करीब कोई मेमोरी होता है वो उतना फास्ट होता है, क्योंकि सीपीयू को वहां से डेटा एक्सेस करने में, डेटा को प्राप्त करने में उतना कम समय लगेगा। रजिस्टर से बहुत जल्दी डेटा ले सकता है वो, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा कैश के, फिर थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा रैम से, ठीक। तो इसी को बोलते हैं मेमोरी हायरार्की। तो इसको आपको बनाना है, यहीं से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे को पूरा बना लेता हूं पहले, फिर नोट करिएगा। तो सबसे पहले आता है रजिस्टर, फिर आता है नंबर कैश मेमोरी का, फिर हायरार्की में हम लोग रैम फास्ट होता है, लेकिन हम लोग रैम और रोम को एक साथ लिखते हैं यहाँ पे हायरार्की में, रैम और रोम। इसके बाद नंबर आता है, याद रखना है, यहां तक तो हम लोग देखा थे, पीछे आपके डायग्राम से समझ आ गया था। इसके बाद नंबर आता है मैग्नेटिक डिस्क का, मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय डिस्क, जिसमें आपके हार्ड डिस्क आते हैं, फ्लॉपी डिस्क आते हैं, ये सब पढ़ेंगे अलग अलग हम लोग। फिर नंबर आता है ऑप्टिकल डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, और फिर सबसे लास्ट में आता है मैग्नेटिक टेप। तो यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसे ही कहा जाता है मेमोरी हायरार्की। हायरार्की मतलब क्रम, ठीक। हायरार्की मतलब क्रम बोलते हैं। इसी से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है स्पीड को लेकर के। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो स्पीड, गति। आपको कोई सा भी 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि इसमें सबसे फास्ट कौन सा है, सबसे स्लो कौन सा है, या आपको ऑर्डर को अरेंज करने बोलता है कि गति के आधार पे, स्पीड के आधार पे बढ़ते क्रम में जमाइए, घटते क्रम में जमाइए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखें कि रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, रजिस्टर सीपीयू के सबसे पास होता है, तो सीपीयू रजिस्टर से डेटा को तुरंत एक्सेस कर लेता है, इसलिए रजिस्टर सबसे फास्ट है। तो हम लोग जब रजिस्टर से मैग्नेटिक टेप की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, ठीक। तो स्पीड यहाँ पे डिक्रीज होती है, घटती है, घटेगा। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, आपको कोई सभी 4 ऑप्शन आपको दे देगा, पूछेगा कि कौन सबसे फास्ट है, कौन सबसे स्लो है, या आपको अरेंज करने बोल देगा, स्पीड के आधार पे, गति के आधार पे घटते क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए, इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहला तो हो गया स्पीड। दूसरा क्वेश्चन आपको बनता है स्टोरेज से, दूसरा क्वेश्चन आपको बनता है स्टोरेज कैपेसिटी से। स्टोरेज कैपेसिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं भंडारण क्षमता, या आप इसको बोल सकते हो मेमोरी का साइज। तो एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, एक बेसिक सा सिद्धांत है, याद रखिएगा। जो मेमोरी जितना फास्ट होता है उतना उसका साइज कम होता है, उतना उसका स्टोरेज कैपेसिटी या उतना साइज उसका कम होता है। जैसे रजिस्टर मात्र कुछ केबी का होता है, बस कुछ केबी का। हम लोग पढ़े थे कि रजिस्टर मतलब सीपीयू की मेमोरी। सीपीयू को कितनी मेमोरी चाहिए, बस डेटा को कहां से लाना है, कहां प्रोसेस करके देना है। सीपीयू मतलब हमारा प्रोसेसर, तो उसका काम कुछ केबी में ही हो जाता है। तो रजिस्टर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो भंडारण क्षमता है, वो सबसे कम होती है। और नीचे जाओगे तो स्टोरेज क्या होता जाएगा,
बढ़ते जाता है। ठीक, तो स्पीड के ठीक उल्टा होता है स्टोरेज कैपेसिटी। तो ऊपर से नीचे जब जाएंगे इस हायरार्की में, इस क्रम में, तो स्टोरेज कैपेसिटी या मेमोरी की भंडारण क्षमता बोल लीजिए या उसका साइज बोल लीजिए, बढ़ता है। तो पहला क्वेश्चन आपको बनता है स्पीड से, दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी से, और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है एक्सेस टाइम को लेकर। तीसरा जो आपको आजकल पूछता है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम, तो ये 3 पॉइंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सेस टाइम का मतलब होता है कि सीपीयू के द्वारा किसी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में लगा समय, सीपीयू के द्वारा किसी मेमोरी से डेटा को प्राप्त करने में लगा समय। तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम कम होगा कि ज्यादा होगा? यहां से सबसे जल्दी ले लेगा सीपीयू डेटा को, मतलब सिंपल सी बात है, जो फास्ट होता है वो कम समय लेगा ना, तभी तो उसको फास्ट बोल रहे हैं। ठीक, तो कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है हमको, बस याद रखिएगा सीपीयू किसी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में जितना समय लगाता है वही एक्सेस टाइम है। रजिस्टर सबसे पास है, उसके सबसे फास्ट है, तो वहां से डेटा को तुरंत ले लेगा। कैश में थोड़ा ज्यादा समय लेगा। इसका मतलब जो फास्ट होता है, जो सबसे फास्ट है, उसका एक्सेस टाइम सबसे कम होगा। ठीक, तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, और नीचे जाएंगे तो एक्सेस टाइम भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि पूछता कैसे है, तो इसको नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का। बड़े से बड़े एग्जामों में यही से ही क्वेश्चन ज्यादातर आपको आते हैं। कोई सा भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि सबसे फास्ट कौन सा है, सबसे स्लो कौन सा है, या पूछेगा किसका स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, किसका एक्सेस टाइम सबसे ज्यादा है, किसका कम है, कोई सा भी ऑप्शन आपको दे देगा। तो इसको पूरे सीक्वेंस को आपको याद रखना है, पूरे क्रम को। रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम रोम, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। ऊपर से नीचे जाने पर स्पीड कम होती है, रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, मैग्नेटिक टेप सबसे स्लो। और स्पीड का ठीक उल्टा होता है स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। जो मेमोरी जितनी फास्ट होती है उतना उसका स्टोरेज कम होता है। ठीक, सिंपल सा। और वैसे ही आपका एक्सेस टाइम, सीपीयू द्वारा किसी मेमोरी से डेटा को प्राप्त करने में या एक्सेस करने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। तो जो जितना फास्ट होगा उतना कम समय लगता है वहां पे। तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे कम है, तो याद रखिए स्पीड घटेगा, बाकी दोनों बढ़ते हैं। स्पीड के उल्टा है। कोई सा भी मेमोरी, कहीं पे भी हम लोग किसी भी मेमोरी की बात करें, जो फास्ट होता है वो सबसे, उसका साइज जो है कम होता है, उसका स्टोरेज कम होता है। और जो जितना फास्ट होता है उतना महंगा भी होता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन फंसाता है आपको। तो जो मेमोरी जितनी फास्ट होती है उतना इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है, उतना वो महंगा होता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो यहीं से आते हैं। तो बारी बारी करके फिर हम लोग को देखना होता है रजिस्टर को, कैश को, रैम को, रैम के प्रकार, रोम के प्रकार, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सबके बारे में एक एक करके पढ़ना होता है हमको। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही आता है आपको, स्पीड, स्टोरेज और एक्सेस टाइम के बारे में। और फिर पूछता है प्रकार कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। तो कल बताया था रजिस्टर, कैश, रैम, रोम को छोड़कर सभी सेकेंडरी होते हैं आपके। तो वो भी हम लोग पूरे स्टेप में लिखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। आपको स्टेटमेंट बना के दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या है। तो इसे बोलता है मेमोरी हायरार्की। हायरार्की मतलब क्रम। ये किसके आधार पर जमाया गया है, तो स्पीड के आधार पे। ठीक, मेमोरी हायरार्की को उस मेमोरी की स्पीड या गति के आधार पे इसको अरेंज किया गया है। तो पूरा आपको याद होना चाहिए, कोई सभी 4 ऑप्शन आपको लिख देगा। आगे हम लोग रैम के प्रकार भी पढ़ेंगे। रैम भी 2 प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम। ठीक, उसमें भी एक रैम फास्ट होता है, एक स्लो होता है। तो ये सब चीज काम आएगा आपके, इसको पूरा याद रखना है। हाँ, टेप मतलब रील। पुराने जमाने का आप जो कैसेट देखे हो, कैसेट का जो रील होता था वही मैग्नेटिक टेप है आपका। जबकि आपके हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, वो आपके मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, सब पढ़ेंगे, आपको चिंता मत करिए। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। तो ये तो हो गया बेसिक आपका हायरार्की। इसी से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं।
तो बारी बारी करके एक एक मेमोरी को हमको देखना होता है। चलिए आज बस रैम को देखते हैं, बाकी फिर आपका अगली क्लास में देखेंगे जब और लोग भी रहेंगे। तो रैम, रजिस्टर को भी देखेंगे, कैश को भी देखेंगे, रैम रोम सबको। तो रैम को पहले देख लेते हैं। यहां से अभी अभी हॉस्टल ऑर्डर में एग्जाम में आया था क्वेश्चन आपका, और डिटेल में पूछा था। पहले बस इतना ही पूछता था कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम स्थायी के स्थायी, बस इतना क्वेश्चन आपको आता था। लेकिन आजकल थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, इसके टाइप्स को पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम, हाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो रैम प्राइमरी के सेकेंडरी, प्राइमरी केवल 4 ही मेमोरी आपके प्राइमरी होते हैं, रजिस्टर, कैश, रैम और रोम। तो रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल, हाँ अस्थाई है, वोलेटाइल है। ठीक, रैम, रैम रजिस्टर और कैश, रोम को छोड़कर, रोम को छोड़कर सभी प्राइमरी मेमोरी आपके अस्थाई होते हैं। ठीक, तो ये वोलेटाइल है। तो सबके बारे में लिखेंगे हम लोग आगे, प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, स्थायी अस्थाई, सब डिफिनेशन बना के लिखेंगे। अस्थाई, तो इंग्लिश को ही ध्यान देना है आपको। इंग्लिश में भी, हिंदी वाले ऑप्शन में भी आपको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ही लिखता है। तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही तो हमारी वर्किंग मेमोरी है। आप जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, जो भी काम कर रहे हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, मतलब आप रैम में काम कर रहे हो। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि इसका रैम कम है इसलिए सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं चल रहा है करके। ठीक, कोई गेम अगर आपका अटकता है तो आप बोल देते हो कि रैम इसमें कम है इसलिए नहीं अच्छा चल रहा है करके, क्योंकि कारण है कि हम लोग रैम में ही काम करते हैं। रैम ही हमारी वर्किंग मेमोरी है जिसमें हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। ठीक, तो ये हमको हमको काम करने के लिए आवश्यक मेमोरी है ये। आप जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चलाते हो वो इसी मेमोरी में चलाते हो। ठीक, तो अगला है रैम का प्रकार, यही आपका क्वेश्चन आजकल बनता है। तो रैम 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रैम। पहला होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। इनके डिफरेंस को ही बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेटमेंट बना के पूछा था आपके अभी हॉस्टल वार्डन जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें। एस मतलब क्या होगा, एस रैम, एस का मतलब क्या होगा यहां पे, एस फॉर होता है स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम। और डी से डायनेमिक, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आजकल रोम के प्रकार से, रैम के प्रकार से, सीडी के प्रकार से, इनसे ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी हायरार्की से क्वेश्चन आता है, तो यही सब आपके काम के हैं। पहले केवल इतना ही पूछ देता था कि एस रैम डी रैम का फुल फॉर्म क्या है या रैम के प्रकार कौन कौन से हैं, लेकिन अब इनके डिफरेंस को पूछ रहा है। तो नोट कर लीजिए एस रैम और डी रैम में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही आजकल क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो एस रैम का तो मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैम। तो हम लोग को 4-5 पॉइंट इसमें जानना होता है दोनों के डिफरेंस में, वही आपके काम का। बड़े से बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं आपके एस रैम डी रैम में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आता है एस रैम डी रैम में, जो डिफरेंस है वो है कि दोनों में फास्ट कौन सा है, एस रैम फास्ट है कि डी रैम, क्या होना चाहिए। ठीक, हमको नाम में नहीं जाना है,
ठीक, नाम में नहीं जाना है। नाम राम लिखा है तो क्या हो गया, कई लोगों का नाम राम रहता है लेकिन उनकी हरकतें रावण जैसी भी रहती है, यहाँ पे भी वैसी ही है। यह देखो नाम में डी रैम डायनेमिक लिखा है लेकिन ये फास्ट नहीं, आपका स्लो होता है। याद रखिएगा फास्ट होगा आपका एस रैम, तो ये स्लो होता है, धीमा होता है, और एस रैम आपका फास्ट होता है। तो हमको देखना नहीं कि डायनेमिक वो लग रहा है फास्ट जैसा, लेकिन नहीं होता, ये तेज होता है आपका, तीव्र होता है या तेज होता है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है आपको कि एस रैम फास्ट होता है, डी रैम स्लो होता है। तो नाम का जस्ट उल्टा है वो, डायनेमिक, डायनेमिक आपका स्लो होगा। तो अब वो कारण जानना है कि क्यों ये स्लो होता है और क्यों इसको लोग डायनेमिक बोल रहे हैं स्लो होने के बाद भी। तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किस प्रकार के रैम को, किस प्रकार के रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, किस रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो वो है डी रैम। ठीक, ये लाइन आपको सीधे सीधे पूछ सकता है, सीधे सीधे पूछ सकता है आपको कि किस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो वो डी रैम है। तो लिख लीजिए डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है या रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। इसलिए स्लो है ये। ठीक, क्या है, डी रैम में बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि उसका डेटा लॉस मत हो जाए, इसलिए वो स्लो होता है आपका, क्योंकि पूरा समय निकल जाता है उसको रिफ्रेश करने में। अगर नहीं करेंगे रिफ्रेश तो डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो डी रैम में डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, जब तक वो रैम में डेटा है तब तक स्टोर करने के लिए उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया डायनेमिक, बार बार रिफ्रेश करने के कारण, और इसी के चलते वो स्लो भी हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा एस रैम को रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों इसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है? तो इसका रीजन है कि डी रैम में लगा होता है कैपेसिटर। ठीक, सीधे सीधे लाइन आपके हॉस्टल में आया था कि किस प्रकार के रैम में आपका कैपेसिटर उपयोग किया जाता है करके। तो डी रैम में डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं, और कैपेसिटर की खराबी यह है कि जब कैपेसिटर में आप डेटा को स्टोर करोगे तो वो बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, नहीं तो वो लॉस हो जाएगा आपका। ठीक, तो याद रखें ये लाइन आपको पूछा हुआ था कि किस रैम में कैपेसिटर लगा होता है, तो वो है आपका डी रैम। तो सिंपल सा बात इतना जानिए कि डी रैम डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करता है। या किस रैम में कैपेसिटर लगे होते हैं बोलेगा, तो डी रैम। तो डी रैम डेटा को स्टोर करता है कैपेसिटर में। कैपेसिटर की खराबी यह होती है कि इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, वरना लॉस हो जाएगा, और इसी के चलते ये स्लो हो जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक। बार बार रिफ्रेश करने के कारण इसको डायनेमिक रैम कहा गया। तो एस रैम क्या लगा होता है, तो एस रैम में लगा होता है ट्रांजिस्टर, ये याद रखना है आपको। एस रैम में लगे होते हैं ट्रांजिस्टर, इसलिए यह फास्ट होता है और महंगा होता है। तो एस रैम में डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करते हैं, इसलिए वो फास्ट है, महंगा है। और हाँ, आपको महंगा और सस्ता भी पूछा था, तो बताया कोई भी मेमोरी अगर महंगा है मतलब वो फास्ट होगा, या फास्ट है तो महंगा होगा, एक ही मतलब है। तो एस रैम फास्ट है इसलिए महंगा है, एक्सपेंसिव है। डी रैम स्लो है इसलिए सस्ता है। ये लाइन भी आपका आया था। तो कहीं भी कोई भी मेमोरी अगर फास्ट है वो महंगा होगा, स्लो है वो सस्ता होगा। और बताया था जो फास्ट होता है उसका साइज कम होता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा। ठीक, तो वो भी आप नोट कर सकते हो। कोई भी मेमोरी अगर फास्ट है तो उसका जो साइज है या स्टोरेज कैपेसिटी है या भंडारण क्षमता है वो कम होगा, और जो स्लो है उसका जो साइज है या स्टोरेज है वो ज्यादा होगा। तो इसमें से 3 कथन बना के दिया था वो आपके हॉस्टल ऑडिट के अभी लेटेस्ट एग्जाम में आपको पूछा था, कथन बना बना के कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन
सत्य नहीं, ऐसे करके पूछा था। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम के लिए कि किस प्रकार के रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो डी रैम, इसीलिए उसका नाम पड़ा डायनेमिक। क्यों रिफ्रेश करना पड़ रहा है? क्योंकि उसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं कैपेसिटर का। तो ये लाइन आपको पूछा हुआ था, किस रैम में कैपेसिटर लगा होता है? तो डी रैम में। और एस रैम में फिर क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा। ठीक, वैसे तो ये टेक्निकल चीज है, वहां पे जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एस रैम डी रैम का, जब इंजीनियरिंग वगैरह में, तो वहां पे बताया जाता है कि हर एक सेल में वहां पे 6 ट्रांजिस्टर होते हैं आपके। वैसे ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसमें, और जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं डालूंगा उसमें। यहाँ पे कैपेसिटर उपयोग होता है, वहां पे 6 ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज होता है। तो ट्रांजिस्टर के कारण ये फास्ट होते हैं आपके और महंगा होते हैं। और एक लास्ट पॉइंट, और एक पॉइंट आपको पूछ सकता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एस रैम का कि डी रैम का? तो सोचिए, कैश मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे वो फास्ट होती है, तो हम लोग उसको फास्ट वाले से बनाएंगे। तो एक्चुअल में जो आपके कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है? एस रैम। और जो आपके कंप्यूटर में जो रैम होता है वो क्या होता है? डी रैम। ठीक, तो याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको बन सकता है, बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि कैश मेमोरी एक्चुअल में क्या होता है या किससे बना होता है? तो एस रैम से। या कैश मेमोरी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एस रैम का। पढ़ेंगे ना आगे हम लोग, अभी पढ़ेंगे, रजिस्टर पढ़ेंगे, कैश पढ़ेंगे, सबको। ठीक, तो कैश मेमोरी एस रैम से बना होता है, और जो आपके कंप्यूटर में जो रैम होता है एक्चुअल में वो डी रैम होता है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, इतने पॉइंट को आपको जानना है। यहां से 2 नए क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, जैसे ये डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो सीधे सीधे पूछ सकता है आपको कि किस प्रकार के रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो डी रैम को। और कैश मेमोरी किससे बना होता है, या कैश मेमोरी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो एस रैम का। तो एक्चुअल में कैश मेमोरी एस रैम होता है, और जो हमारे सिस्टम में रैम लगा होता है, जो मेन मेमोरी होता है, वो डी रैम होता है। हाँ, नहीं बताया ना, वो कैपेसिटर के चलते, उसमें डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं। उसकी खराबी यही है कि उसमें आपको बार बार रिफ्रेश करना ही पड़ता है, वरना डेटा आपका लॉस हो जाएगा। ठीक, वही है आपका, डेटा को स्टोर करने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। वो प्रॉब्लम कैपेसिटर के कारण आ रहा है। ठीक, याद रखिएगा, इसलिए पूछता है इसको। ये 4-5 पॉइंट आपको जानने हैं। आजकल ऐसी लेवल के क्वेश्चन आपको आते हैं, तो याद रखना है कि एस रैम फास्ट होता है, डी रैम स्लो होता है। नाम पे नहीं जाना है हमको। स्लो क्यों होता है? क्योंकि बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है। बार बार रिफ्रेश करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसमें कैपेसिटर लगा है। ठीक, तो सब एक दूसरे से लिंक है आपके। तो कैपेसिटर की दिक्कत यही है कि उसमें बार बार रिफ्रेश करना ही पड़ता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो स्लो है इसलिए सस्ता है, और स्लो है इसलिए इसका साइज ज्यादा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। ठीक, एस रैम फास्ट होता है, इसलिए हम लोग कैश मेमोरी बनाने के लिए यूज करते हैं एस रैम का। ठीक, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, तो मेमोरी हायरार्की, एस रैम डी रैम में डिफरेंस, आपको इतने में ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत सारे, लगभग 70-80 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे क्लास में ही हम लोग। टेस्ट पेपर भी इसका दूंगा आप लोगों को, तो ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा बोल सकते हो। ठीक, तो चलिए फिर